नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीव बायो में, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 434। निम्नलिखित में से किसे एक कोश की हरा शैवाल यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे माना जाता है? तो क्लाइमेडोमोनास को हरा शैवाल माना जाता है। क्लाइमेडोमोनास एक कोश की हरी शैवाल एकल कोशिका वाले पौधों जैसे जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लाइमेडोमोनास, जिसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, जल और मिट्टी में पनपता है और अक्सर पानी को हरा बना देता है। क्लोरेला प्रोटीन से भरपूर होती है और इसे खाद्य पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। वॉलवॉक्स गोलाकार उपनिवेश बनाता है जो अपनी अद्वितीय उपनिवेशी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योगों में किया जाता है? तो खमीर का उपयोग। खमीर विशेष रूप से सैक्रोमाइस सेरेविसिया का व्यापक रूप से ब्रेड और अल्कोहल उद्योगों में किण्वन के लिए उपयोग किया जाता है, जो ब्रेड को खमीर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल युक्त पदार्थों के लिए एथेनॉल बनाने में मदद करता है। क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक जीनस है। नाइट्रोबैक्टर रॉड के आकार के ग्राम नेगेटिव और केमेटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से युक्त एक जीनस है। पेनिसिलियम एस्कोमाइसीटस कवक का एक जीनस है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है? डायनोफ्लैजेलेट्स ये जीव मुख्य रूप से समुद्री प्रकाश संश्लेषक जीव हैं, जो अपने रंग द्रव्य के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल जैसे विभिन्न रंगों में दिखाई दे सकते हैं। यूग्लेनोडेस में यूग्लिना शामिल है। क्राइसोफाइट्स में डायटम और गोल्डन शैवाल शामिल है, जबकि अमीबा प्रोटोजोआ को दर्शाता है। राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र जैव रासायनिक चक्र जो प्रकृति में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवर्तन का वर्णन करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हरे पौधे मिट्टी और जल से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। जानवर पौधों का सेवन करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है। मोनेरा। इनमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है जिनमें कोई स्पष्ट केंद्रक और कोई कोशिकांग नहीं होते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य है। मोनेरा जगत को 3 उपजगतों में वर्गीकृत किया गया है: आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा कोशिका शरीर में एक स्पष्ट केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। प्लांटी, इसमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल हैं जिन्हें सामान्यतः पौधे कहा जाता है। कवक, ये यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें यीस्ट, मोल्ड और मशरूम जैसे सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। मोल्ड, मशरूम और यीस्ट कवक में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करता है? तो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर। प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव प्लूरोनिमोनिया लाइकॉर्निस, PPLO या माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीवाणु में से जिनका आकार 0.1 से 0.3 mm तक होता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। स्पिरिलम, एक जीवाणु जो कठोर, सर्पिला, पेचदार संरचना जो आसानी से मुड़ता नहीं हो, जो लचीला नहीं होता, मोटा, लंबा और फ्लैगेला के साथ गति करता है। यह 6 से 15 माइक्रोमीटर लंबा और आकार में सर्पिला होता है। उदाहरण के लिए कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जीवाणु को उनके आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कोकस आकार में जो होते हैं गोलाकार होते हैं। बैसिलस रॉड के आकार का होता है और विब्रियो कॉमा के आकार का होता है। किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकोइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती है? तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस में।
स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव गोलाकार आकार का जीवाणु है जो बैसिलोटा का सदस्य है और शरीर के माइक्रोबायोटा का एक सामान्य सदस्य है जो प्रायः ऊपरी श्वसन मार्ग और त्वचा पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध में पनपकर उसे दही में बदल देता है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो उसको दही बना देता है, दूध को। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यह समूह जिसमें लैक्टोबैसिलस जैसी प्रजातियां शामिल हैं दूध में लैक्टोज को किण्वित करके लैक्टिक एसिड बनाने के लिए उत्तरदायी है। इसमें दूध दही में बदल जाता है। साल्मोनेला टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। आगर के बारे में गलत कथन बताइए। आगर का उपयोग पोषक तत्व और वसा स्रोत के रूप में नहीं किया जाता है। आगर बैक्टीरियल कल्चर के लिए वसा का स्रोत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग बैक्टीरिया के भोजन और बढ़ाने में मदद करने के लिए एक ठोस विकास सतह के रूप में किया जाता है। अगर समुद्री शैवाल जैसे जेलिडियम, ग्रेसलेरिया, गिगार्टिना आदि प्रजातियों की कोशिका भित्ति में उत्पादित एक जेलेटिनस हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। जीवाणुवी कशाफ फ्लैजिला के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। बैक्टीरियल फ्लैगेलम हजारों प्रोटीन उप इकाइयों से बना एक गतिशील अंग है। ये प्रोटीन कशाफ फ्लैगेलिन से बने होते हैं और एक कुंडलित धागे जैसी संरचना होती है जिसमें स्पष्ट मोड़ होता है और आधार पर एक रोटरी मोटर होती है। विषाणुओं के व्यास के आकार की सीमा डैश तक होती है? 20 से 200 नैनोमीटर तक होती है। विषाणु यह जीवाणुओं से बहुत छोटा होता है और इसका अधिकांश भाग सूक्ष्म होता है। विषाणु जनित रोग चिकन पॉक्स, खसरा, रूबेला, रोजोला, पोलियो हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरद डिट्रियस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? कवकी एंजाइम। अपरद में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया को अपचय कहा जाता है। जीवाणु और कवक एंजाइम डिट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक कैटाबॉलिक एंजाइम है जो डीएनए संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैंथन का एक प्रकार है? माइक्रोबियलियम जो माइक्रोबियल गम है ये जैंथन का एक प्रकार है। माइक्रोबियल गम जैंथन गम जैंथोमोनास बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक माइक्रोबियल एक्सोपॉलीसेकेराइड है। यह एक प्रभावी गाढ़ा करने वाला घटक, इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर जो सामग्री को अलग होने से रोकता है। जैंथन गम ग्लूकोज और सुक्रोज के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। जैंथन गम की खोज एलन जीन्स ने की थी। सूक्ष्मजीव और उसके प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही नहीं है? पैरामीशियम कवक है, गलत है। पेंसिलियम प्रोटोजोआ है, ये भी गलत है। ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, दोनों ही गलत हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रकार शैवाल, प्रकाश संश्लेषक, यूकैरियोटिक जीव, भ्रूण और हरे शैवाल। प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, स्लाइम, मोल्डस, स्टेमोनाइटस, फिजेरम, डिक्टियोस्टेलिडा, लाइकोग्ला, ट्यूबिफेरा आदि। कवक, यीस्ट, पेंसिलियम जंक, स्मटस, माल्ड्यूस, मोल्डस। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एस्चेरिया बैक्टीरिया है, कोलाई हो गया, स्पिरिलम वोल्टनस हो गए। आर्किया क्या क्या है? हाइपर थर्मोफिल्स, मैंथनोगेस वायरस, इन्फ्लुएंजा, HIV, न्यूमोन। कौन से जलीय सूक्ष्मजीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं? तो यह प्राणी प्लवक जूप्लैंक्टन पादप प्लवक खाते हैं और अन्य जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। छोटे मुक्त रूप से प्रवाहित जलीय सूक्ष्मजीव जिनमें रोटीफर्स, जेलीफिश और खुले पानी के कीट लार्वा शामिल हैं। जीवाणुओं में किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है जब वे विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं?
जीवाणुओं में निलंबन देखा जाता है। क्या निलंबन? एंडोस्पोर्स चौड़ी भित्ति वाली संरचनाएं हैं जो बैक्टीरिया में अत्यधिक गर्म और ठंड के तापमान और पराबैंगनी विकिरण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बनाई जाती हैं। वे निलंबित एनिमेशन में बैक्टीरिया की रक्षा करते हैं और उन्हें मौजूद रहने देते हैं। इनमें ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, शैवाल और कवक जैसे निचले पौधे भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कोशिकीय जीव उस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती हैं? तो अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है। वे सर्वव्यापी और जल निकाय में पाए जाते हैं। यीस्ट एक कोशिकीय शर्करा और स्टार्च को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ये नवोदित होकर प्रजनन करता है। कौन सा विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर उनका स्वाद खट्टा या कड़वा कर देता है? तो बैसिलस सेरस। बैसिलस सेरस एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का एनारोबिक मोटाइल बीटा हेमालिटिक बीजाणु बनाने वाला जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, भोजन और समुद्री स्पंज में पाया जाता है। यह 2 प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बन सकता है, हीमैटिक उल्टी करना सिंड्रोम और डायरियल सिंड्रोम। शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए खमीर किसी प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्मजीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है? तो मादक किण्वन। बियर, वाइन, ब्रांडी, विस्की आदि जैसे मादक पेय अनाज, अंगूर, चावल आदि के खमीर द्वारा किण्वन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। पॉस्चराइजेशन गर्मी उपचार प्रक्रिया कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन करने के लिए टूट जाता है। उस शैवाल की पहचान कीजिए जो समुद्री शैवाल नहीं है। तो जो क्लोरेला है वो समुद्री शैवाल नहीं है। क्लोरेला पाइरिडोसा एक प्रकार का शैवाल है जो मीठे पानी में उगता है। इसका उपयोग पोषण और दवा के रूप में किया जाता है क्योंकि यह प्रोटीन और बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन से प्रचुर मात्रा में भरपूर होता है। शैवाल कोशिका मोटे तौर पर गोलाकार होती है और इसमें एक कफ के आकार का क्लोरोप्लास्ट और कई स्टार्च अनाज होते हैं।